9 साल यहाँ हो गया। कब आया इसका मतलब?大家可以跟法王挥挥手，感谢法王的应允，慈悲受法。大家挥挥手，向法王祝贺一下。扎西德勒，扎西德勒，扎西德勒，法王好，法王好。आज परम पावन दलाई लामा जी जो ताइवानी तिब्बती बौद्ध प्रार्थना समिति द्वारा आयोजित जो 2 दिवसीय प्रार्थना सभा जहाँ हो रही थी, उसके अवसर पर आज प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र पर प्रवचन देंगे। तो अभी प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र का पाठ हो रहा है। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान बुद्ध राजगीर में गृहकूट पर्वत पर भिक्षुओं की महती संघ और बोधिसत्वों के महासंघ के साथ ठहरे हुए थे। उस समय भगवान बुद्ध गंभीर अभ्यास नामक धर्म पर्याय समाधि में समाहित रहे। तब उसी समय बोधिसत्व महासत्व अवलोकितेश्वर ने भी प्रज्ञा पारमिता गंभीर चर्या पर दृष्टि डाला और उन 5 स्कंदों के स्वभाव शून्यता को देखा। तत्पश्चात बुद्ध के अनुभव आसमान से सारिपुत्र ने बोधिसत्व महासत्व अवलोकितेश्वर से ऐसा कहा, जो कोई कुलपुत्र अथवा कुलपुत्री प्रज्ञा पारमिता गंभीर चर्या की चढ़ की इच्छा वाले उन्हें कैसे शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसा कहते ही बोधिसत्व महासत्व अवलोकितेश्वर ने आयुष्मान सातपुत्र को ऐसा कहा, सारपुत्र, जो कोई कुलपुत्र अथवा कुलपुत्री प्रज्ञा पारमिता गंभीर चर्या का चढ़ की इच्छा वाले उन्हें इस प्रकार देखना चाहिए कि 5 स्कंदी स्वभाव से शून्य ऐसी सम्यक दृष्टि डालें। रूप शून्य, शून्यता ही रूप है। रूप से शून्यता पृथक नहीं, शून्यता से भी रूप पृथक नहीं है। उसी तरह वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान भी शून्य है। सारपुत्र, इसीलिए सभी धर्म शून्य है, लक्षण अनुत्पन्न है, अनुरुद्ध, अमल, विमल, अनून, असंपूर्ण है। सारपुत्र, इसीलिए शून्यता का न रूप है, न वेदना, न संज्ञा, न संस्कार है, न विज्ञान है, न चक्षु, न स्रोत है, न घ्राण है, न जीवा, न काय है, न मन है, न रूप है, न शब्द है, न गंध है, न रस है, न स्पर्श है। धर्म और चक्षु धातु से लेकर मनोधातु विज्ञान भी नहीं है। न विद्या और अविद्या क्षण होने से लेकर जन्म तथा जरा मरण क्षय भी नहीं है। उसी तरह दुख निरोध तथा मार्ग नहीं है। न ज्ञान है, न प्राप्ति और नहीं अप्राप्ति। सारपुत्र, इसीलिए बोधिसत्व लोग अप्राप्ति कार्य से गंभीर प्रज्ञा पर आश्रित रहते हैं, चित्तावृत रहित होकर त्रस्त नहीं होते हैं। आदि विप्रत्याशा कृतांत होकर निर्माण को प्राप्त कर तीनों कालों में अवस्थित सभी बुद्धि भी इस गंभीर प्रज्ञा पारमिता के आश्रय से अनुत्तर सम्यक संबुद्ध के अविद्या समुद्र को प्राप्त करते हैं। अतः प्रज्ञा पारमिता मंत्र है, महाविद्या मंत्र, अनुत्तर मंत्र, सम मंत्र, सर्वदुख प्रश्न मंत्र, अमित्वात् कड़े सत्य जान लेता है। प्रज्ञा पारमिता कहा जाता है। तद्यता ओम गते गते पार समगति बोधि सोहा। तो परम पावन जी से प्रवचन के अनुरोध हेतु मंडल का अर्पण किया जा रहा है कि भूमि को धूप से लेप कर उस पर फूल प्रसार सुमेरु पर्वत 4 द्वीप तथा सूर्य चंद्र से अलंकृत इस मंडल को बुद्ध क्षेत्र का आलम्बन करते हुए अर्पित करता हूँ। अतः इस पुण्य से सभी जगत विशुद्ध क्षेत्र का चरण करें।
बोधिसत्व महासत्व द्वारा इस प्रकार गंभीर प्रज्ञा पारमिता शिक्षण करने, उसके पश्चात भगवान बुद्ध समाज से उठकर बोधिसत्व महासत्व आर्य अवलिप्तेश्वर को साधु साधु कुलपुत्र ऐसा ही जैसे तूने निर्दिष्ट किया, उसी तरह गंभीर प्रज्ञा पारमिता की चर्या का आचरण करें। इस प्रकार तीनों कालों के तथागतों ने भी इसका अनुमोदन किया। भगवान बुद्ध ने इस प्रकार उपदेश किया तो आयुष्मान सारपुत्र बोधिसत्व महासत्व आर्य अवलोकितेश्वर सहित सभी परिषद तथा देवता, मनुष्य, असुर एवं गंधर्व सहित संपूर्ण लोक ने अनुमोदन किया और भगवान बुद्ध के उपदेश का अभिनंदन किया। तो अभी प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र का जाप हो चुका है। तो आप लोग जो अक्सर जो प्रार्थना करते हैं, खास करके जिसमें तीन क्लेशों को, जो हमारे तीन क्लेश हैं वो नष्ट हों, बाहरी जो व्याधियां हैं वो नष्ट हों, और बोध सत्वों के जो मार्ग हैं, आचरण हैं, उस पर हम चल सकें। तो ये आपकी जो प्रार्थना है वो बहुत ही अच्छी है। तो आप लोग प्रार्थना करते तो आप अभी प्रार्थना दोबारा से करें।唱回向文哦。다들이 तो आज हमारे ताइवानीज बौद्ध अनुयायियों के लिए आज धर्म प्रवचन का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। आप लोग बड़े श्रद्धावान हैं। तो मेरे आप लोग मेरे एक प्रकार से श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, श्रद्धावान हैं।
तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि एक तथागत बुद्ध का शिष्य होने के नाते, उनका भिक्षु होने के नाते मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को धर्म उपदेश दूं। 아니 싫으냐고 다 마찬가지야 돼 아니 알았습니다. तो आज प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र के प्रवचन देने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, उससे मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। 다 상계배치 된 저번에 네가 갔다 출루 망부여가 나게 तो इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, उनमें से बौद्ध धर्म भी एक है। जहाँ तक अंतर देखा जाए या विशेषता देखी जाए तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि हे भिक्षु विद्वानों, कि मेरे जिस प्रकार से जैसे सुनार सोने को रगड़ कर, काट कर, जला करके देखता है कि सच्चा सोना है कि नहीं, उसी प्रकार से मेरे वचनों को भी आप परीक्षण करें। तो चाहे भिक्षु हों, भिक्षुणी हों, उपासक हों, उपासिकाएं या फिर जो भी श्रद्धावान हो, तो उसी प्रकार से हमारे धर्मों को, हमारे वचनों को उसी प्रकार से परीक्षण करना चाहिए, जैसे एक सुनार सोने को काटता है, रगड़ता है। तो बुद्ध ने जैसा कि कहा कि आप मेरे वचनों का परीक्षण करें, जब हम उनके वचनों को परीक्षण करते हैं तो उसके एक हेतु मिलते हैं, कारण उसमें होते हैं। अगर कारण मिलते हैं, अगर आप परीक्षण करते हैं तो उसमें आपको जो सत्यता दिखती है तो उसको आपको स्वीकार करना चाहिए। तो दुनिया के सभी धर्म जो करुणा की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, लोगों को हित के लिए बात करते हैं, तो शायद अन्य कोई धर्म नहीं है जिसने कहा हो, जिसके शास्त्र ने कहा हो कि आप परीक्षण करो। तो तथागत बुद्ध एकमात्र हैं। तो बाकी के सभी लोग यही कह रहे हैं कि मैंने जो कहा है आप उसमें श्रद्धा करो, परीक्षण करो, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। तथागत बुद्ध एकमात्र ऐसे हैं। तो जिस प्रकार से एक सुनार सोने को आग जो जला करके, तपा करके देखता है, उसी प्रकार से तो भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। तो पहले जो दुख है, दुख समुदाय, तो इसके जो दुख बताए तो उनके स्वभाव के रूप में, कार्यों के रूप में, अलग अलग उनके जो व्यवस्थाएं हैं और इसमें क्या चीज़ें हम प्राप्त कर सकते हैं, उनको हटाना है। तो दुख को समझना चाहिए, दुखों को समझना चाहिए, निर्वाण को प्राप्त करना चाहिए, दुख को नष्ट करना चाहिए। तो दुख को आप अगर जानोगे तो फिर आखिर को हमें किसी को भी दुख नहीं चाहिए। इसके लिए हमें तर्क नहीं लगाना है, चाहे कोई भी हो, कोई भी जीवधारी, सभी लोग दुख को नहीं चाहते हैं। वो दुख नहीं चाहते हो तो उसके हेतु को आपको नष्ट करना है, उसके वजह को क्यों पैदा होता है उसको नष्ट करना चाहिए। तो आज आप देखें कि जब हम बीमार होते हैं तो उस समय परीक्षण करते हैं कि ये किस वजह से आया हुआ है, क्यों आया हुआ है। तो इससे फिर डॉक्टर बताते हैं कि इसकी वजह से हमें ये समस्या आई है, उसकी वजह से आई है। तो फिर उसी प्रकार से जो हमारे जो मन के जो दुख हैं उसमें कर्म और क्लेश दोनों की वजह से पैदा होते हैं। तो उसको हम अपने कर्मों के माध्यम से, अपने काय के जो हमारे काय के कार्य हैं उसके आधार पर हम कर्म करते हैं। और जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारी प्रेरणा पर, हमारी मोटिवेशन पर निर्भर करती है। और जितने भी हम अकुशल कर्म करते हैं वो ज़्यादातर आसक्ति रूपी चित्त की वजह से आते हैं। इस वजह से जो हमारे दुख समुदाय है उसको कहा गया, और दुख के जो हेतु समुदाय है तो उसके हेतुओं को हमें, उनके कारणों को हमें नष्ट करना चाहिए, प्रहार करना चाहिए।
덴시디 덴시 모런데 차 तो जो चार आर सत्य जो उसके 남베 떠도 투응에 버들리기요 उसकी जो विशेषताएं हैं फिर कार्य हैं, तो फिर उसके बाद कहा जाता है कि दुख, एक बार दुख को जान लिया तो दुख को फिर दोबारा नहीं जानने की जरूरत है। समुदय हो गया तो नवादास नहीं। उसी प्रकार से चारों आर्य सत्यों के साथ है मार्ग भी है। 저부터 저런 대화하셨네. तो इसके साथ साथ जो चार आर्य सत्यों के साथ भी जो कार्य हैं वो फल से युक्त हैं, किस प्रकार से हैं, तो दुख को समझना चाहिए। तो दुख को और किस प्रकार से उसको जब परीक्षण आप करेंगे, तो परीक्षण अगर करोगे तो 유딩네 주den이지. 다 매도도 뒤숭기요. जब परीक्षण करोगे तो वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि आप उसको जानो कि वास्तविकता उसके क्या है, सत्यता क्या है। 가다이네. 이 정도가 가서 동버시고 겨 매베스 미시변은 로와 참교가. 저다 투증가에 탑수도 지고 자다키는 지고는제 세네. 연구도가 सा तुमने के साथ तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो हमारे जो दुख के वजह हैं, तो वो हमारे क्लेश समुदाय, क्लेश जो भी जो समुदाय हैं, उसके जो आसक्त रूपी चित्त है, उसकी वजह से हमारे दुख आते हैं। और उसको नष्ट करने के लिए फिर शून्यता के बारे में व्याख्या करते हैं। तो इसकी आपकी व्याख्या अगर गंभीर रूप से स्पष्ट रूप से अगर जानना चाहते हैं तो आचार्य नागार्जुन के द्वारा रचित और खास करके जो नालंदा के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं, भगवान बुद्ध के शिष्य हैं, तो उनके वो तो उसको चाने में लुंगसु फोसा भी बोलते हैं। तो उन्होंने उनके जो शिष्य चंद्र कीर्ति और चंद्र कीर्ति ने भी आचार्य नागार्जुन के जिस प्रकार से उनके विचार थे, जिस प्रकार से जो सोच थी, तो जो बहुत ही गूढ़ जो विषय हैं, जो तर्क के माध्यम से न्याय के जो विषय हैं, वो चंद्र कीर्ति ने उसकी व्याख्या की है। तो जे रिम्पुछे अर्थात सुमति कीर्ति ने भी 반대다에 렉시기 여거처럼 센서가 라면 진지 통해서 다게 녀수톱 사시 송도가 더자고 슈로 때네 तो चंद्र कीर्ति के आप दर्शन के आधार पर और मूल्य माध्यमिक कड़िका की हालांकि बहुत सारी टीकाएं आप देख सकते हैं, लेकिन एक प्रकार से अर्थ के रूप में माध्यमिक अवतरण, फिर प्रश्नपाद और उनकी स्वयं की वृत्ति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। 다 디터네 에네 야 तंगा शाशाना उमन जुगो उदाहरण के लिए जैसे कि मैं अपना उदाहरण करूं तो माध्यमिक अवतरण और अभिसमय अलंकार बचपन से ही मैंने इनको कंठस्थ किया था। तो अभिसमय अलंकार में देखें तो प्रज्ञा पारमिता के जो एक जो ग्वाय मार्ग, इसको मार्ग की तरफ जाते हैं, तो उसमें अभिसमय अलंकार में मुख्य रूप से इसकी व्याख्या करते हैं। और इसके अलावा जो शून्यता के जो दर्शन हैं, वो जो नागार्जुन के 6 ग्रंथ, उसमें भी मूल माध्यमिक कड़िका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो मूल्य माध्यमिक कड़िका के जो शून्यता के दर्शन, तो उसमें कहा गया कि जो प्रति समुत्पाद के तरीके हैं, जो भी प्रति समुत्पन्न हैं, वही माध्यम मार्ग है। फिर इसकी अगर व्याख्या देखें तो आचार्य आर्यदेव द्वारा चतुशतक में उसमें कहा गया है कि अपने शरीर और जो हमारे स्कंदों के आधार पर कहा जाता है कि जो भी तो उसमें कहा जाता है कि जो शून्यता है वो महत्वपूर्ण है। तो ये हमारे क्लेशों की वजह से, जो क्लेश हैं, तो क्लेश जो मिथ्या विकल्प की वजह से आते हैं।
동배 고야고 और इसलिए प्रतीत समुद्पाद के दर्शनों को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो फिर आप जो शून्यता के आधार पर दो अतियों को ग्रहण किया जाता है उसको आप समझ सकते हैं, ऐसा वो कहते हैं। 뒤안다 가서 던지 저번 좋은 같은 동반이 되는 때나다 어디 뒤니 우메라면 넣으셔야다 고물로 주고 숨셔야다 아니 아들 쉽게 돼 और 가 세사다 가다에는 녀몽 좀 해야 되지 동력이 따와 और जो क्लेशों को नष्ट अगर करना चाहते हैं तो वो शून्यता के दर्शन से संभव हो सकते। पहले उसका अध्ययन करना चाहिए, फिर बार बार उसका चिंतन करना चाहिए और फिर उस एक प्रकार जितना आप चिंतन करेंगे उतने आप उसको समझ सकते हैं और फिर बार बार उसका आप अभ्यास करें, बार बार उसका एक साधना करें, अपने चरित्र में उसने अपनी आदत में ढालें, तब ये संभव हो सकता है। इसलिए हमारी जो कि चिंतनमय प्रज्ञा भाव और श्रुतिमय चिंतन भावनामय प्रज्ञा के रूप में कहा गया, तो एक से संभव नहीं हो सकता है कि आप केवल श्रवण कर लें तो उससे संभव हो, क्योंकि ये हमारे अंदर जो क्लेश हैं वो कई जन्मों से एक प्रकार से यहाँ पर बरसा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार सुन लें, शून्यता को एक बार सुन लें और आप उसमें पारंगत हो जाएं, वो संभव नहीं है। बार बार निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। उदाहरण के रूप में मैं अपना दूं कि जब मैं छोटा था तभी से माध्यमिक अवतरण और अभिषय में अलंकार इनको कंठस्थ किया। हर रोज मैं उसको पाठ करता हूँ। शुरुआत में तो इतनी ज़्यादा एक प्रकार से कोई बहुत ज़्यादा उसके प्रति देखा जाए तो इंटरेस्ट ऐसा नहीं था। फिर धीरे धीरे जैसे मैं उसको पढ़ता गया, फिर बोध चित्त इत्यादि शून्यता के दर्शन, फिर इनका जब चिंतन किया, मनन किया और वो बहुत काफ़ी वर्षों तक जब इसका चिंतन मनन किया तब जाकर के एक चित्त में एक विचार बना है, उसके जो समझ है वो समझ बनी है। तो इसलिए जो अभिषय में अलंकार में भी कहा जाता है कि जो बोधचित्त उत्पाद करते हैं दूसरों के हित के लिए करते हैं। तो जब इसके बारे में हम सोचें तो उस समय हमारे मन में उत्साह पैदा होता है, हमारे मन में खुशी पैदा होती है। तो बोधचर्या अवतार में भी कहा जाता है कि अगर आप दूसरे और स्वयं का हित करना चाहते हैं तो बोधचित्त उत्पाद करना चाहिए और फिर अपने सुख, अपने और स्वयं के हित अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस बिना परहित के असंभव नहीं हो सकता है। तो फिर भी भवचक्र में आप यहाँ क्यों न रहें, फिर भी आप दुखी रहते हैं। तो ये इस प्रकार के जो विचार हैं हजारों वर्षों तक, कई वर्षों के हित के लिए सोच करके व्याख्या की गई हैं। तो जब इसको हम सुनते हैं तो मन में एक खुशी पैदा होती है, एक खुशी ज़ाहिर होती है। तो फिर इसी जब आपके अंदर बोधचित्त उत्पाद ना हो तो उसको उत्पाद करना चाहिए, जो उत्पाद हो चुका है तो उसको बढ़ाना चाहिए। और फिर इसलिए बोध जो भी आपके पुण्य और पाप हैं वो बोधचित्त के द्वारा ही संभव हो सकते हैं। इसलिए अभिषय में अलंकार जो ग्रंथ है उसमें प्रज्ञा पारमिता के जो विषय इसमें बोधचित्त है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर उसके बाद माध्यमिक जो दर्शन होते हैं उसमें शून्यता के दर्शन का विस्तार है। फिर माध्यमिक अवतरण और माध्यमिक अवतरण की टीका अर्थात वृत्ति मैं इसका लगभग हर रोज पढ़ता हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही गंभीर हैं। 세상에 되게 쉬어야돼, 되게 쉬어야 돼. 진이시스 성문적으로 되는 몸을 내가 동준인의 산자신人也都是全民有钱的，아니 जुगोरां रे नालोलिया माने नेदे यिंग तो जो जुगपा रंगडेल अवतरण मध्यम अवतरण वृत्ति है तो उसमें जो नाम मात्र के जो विचार हैं वो
उनको 똥번지 남샤지 뻥벌 शायद उनको समझ एक प्रकार से उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इन चीज़ों को प्रहार कर देना चाहिए, इनको छोड़ना चाहिए। तो जो बुराई उसमें जो थी उसको स्पष्ट रूप से उन्होंने रखा है। उमजु고 जु고란지 तो मैं जो माध्यमिक अवतरण की जो वृत्ति है वो हर रोज़ पढ़ता हूँ, उसको हर रोज़ उसके बारे में चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ। 다 개치시한다 우문주부의 스페셜성기 주부의 주부도 तो माध्यमिक अवतरण के 6वें जो अध्याय है उसमें कहा गया है कि 가사 가 군수 뒤에 시원한 거 말해 다 간다 이네 성공 동번이 있어야 돼. 그 리베체 तो जो हमारी शून्यता है 가다 वो बहुत ही गंभीर है। उसमें कहा जाता है कि जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं, जिन चीज़ों को हम आवाज़ करते हैं, तो अगर वास्तव में अगर ऐसी रहती तो वो हमें दिखाई पड़नी चाहिए। तो 4 प्रकार के प्रहार होने चाहिए थे। तो 4 प्रकार के प्रसंग हैं। आर्य के समाहित अवस्थाएं, वस्तुओं विनाश करने का बन जाने का प्रसंग, व्यवहार सत्य युक्ति द्वारा परीक्षा कर पाने का प्रसंग, परमार्थ उत्पत्ति का निषेध करने का प्रसंग, धर्मों का स्वतः शून्य होने का उपदेश देना, अनुचित होने का प्रसंग। तो मैं इनको हर रोज इसको पाठ करता हूँ, इसको समझने की कोशिश करता हूँ। अगर वास्तव में अगर जिस तरह से चीज़ें दिखाएं तो उसी प्रकार से मान लें, तो फिर आर्य की समायत जो अवस्था वस्तुओं के विनाश के कारण बनने का प्रसंग बन जाता है। तो फिर क्योंकि ऐसी अवस्था में जब हमारे जितने भी ऐसी जो भी हमारे विकल्प हैं वो जब नष्ट हो जाते हैं, तो उस समय पहले वाला जो प्रसंग है वो होने की संभावना रहता है। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो व्यवहार के रूप में हैं, तो व्यवहार सत्य युक्ति द्वारा परीक्षा कर पाने का जो प्रसंग है कि जितने भी धर्म हैं, जो तीसरा परमार्थ उत्पत्ति का निषेध न कर पाने का प्रसंग। तो भगवान बुद्ध ने जो सूत्र में कहा है कि जितने भी धर्म हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। तो जैसे कि आधार के रूप में जब किसी रूप के बारे में कहते हैं, तो रूप को एक विषय के रूप में, आधार के रूप में हम रखते हैं, तो वो हमें परिलक्षित होता है कि अपने स्वभाव से सिद्ध है, अपने अर्थ में है। लेकिन तो जैसे कहा जाता है कि जिस प्रकार से हम अपने चित्त के द्वारा आरोपित जो करते हैं वो न होकर के जितनी भी चीज़ें अगर उनकी सत्यता को देखा जाए तो स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं। तो व्यवहार सत्य युक्तियों द्वारा परीक्षा कर पाने का प्रसंग, परमात्म उत्पत्ति निषेध न कर पाने का प्रसंग, जब इनके बारे में हम चिंतन करें, सोचें, तो मन में एक प्रकार से परिवर्तन आता है। तो मैं कई वर्षों से इसके बारे में सोचता आया हूँ, इसके बारे में अभ्यास करते आया हूँ, जिसकी वजह से हमें अभ्यास करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है, एक इसके प्रति जानकारी हुई है। तो मैं भी इसके प्रति एक उम्मीद है कि जो जहाँ तक निरोध सत्य की बात है वो उसको, तो मुझे लग रहा है कि लगभग उसके समान ही मुझे भी प्राप्त हो रहा है। इसलिए माध्यमिक अवतरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इसके बारे में हर रोज अगर आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो आपकी समझ जो है उसके प्रति बढ़ेगी। और इसके अलावा माध्यमिक अवतरण की जो वृत्ति है उसको भी पढ़ना चाहिए।
必须得给龙的老公还有什么成就是吧？啊，对呀的。자거게도 뭐가 어디 번째 तो यहाँ प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र 나 벽에도 तो भारतीय भाषा में भगवती प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र कहा जाता है। 바붙이고 쓰네. 나 간다 이니 뭐도 जना सुने들이 तो जैसा कि अब इस समय अलंकार में 년도 쉬어서는 신인 시스서 가야다. जैसा कि कहा जाता है कि 간다야다 되면서 나 먹고 전도 전에서 년도 전주 300소지 산지gen의 염도를 차차로 तो जिसमें कहा जाता है कि 아니 산제 भागवा 아니 다는 신글로베 कि श्रावक जो शांति को चाहते हैं उन्हें सर्वकार ज्ञान द्वारा उपशम की ओर ले जाने वाले जगत का कल्याण चाहने वाले को मार्मिकता से ही तीनों गोत्रों का कल्याण कराने वाले तथा अशेष भाव को निरात्म में जानने वाले सम्यक चित्त से युक्त मुनि द्वारा तीनों यानों संपूर्ण आनंद देने वाले उस श्रावक बुद्धि की माता प्रज्ञा पारमिता को नमस्कार हैं। तो इसमें अगर देखे जाए तो इसमें ग्रंथों की जो संख्या है तो इसमें संक्षेप में कहा जाए तो इसमें 8000 श्लोक हैं, जो बड़े रूप में 1 लाख जो सूत्र हैं। तो मैंने जो जहाँ तक जो 8,000 इसमें श्लोक उसके हमें आगम प्राप्त हुए हैं, उसके प्रवचन मुझे प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो 1 लाख जिसके जो सूत्र हैं जिस उसको समय नहीं मिला, पूरा सो नहीं हो सका। तो गेतोंगपा उसको अक्सर इसका पाठ भी होता है, इसके बारे में सोच विचार भी चिंतन मनन भी करता हूँ। तो उस समय भगवान बुद्ध गंभीर अविवास नामक धर्म पर्याय समाज में समाहित रहे। तो उस समय ये जो बात है राजगिर की कृतकूट पर्वत की, तो वहाँ पर उनके आसपास जो बौद्ध सत्य और बहुत सारे अरहत लोग थे। तो भगवान बुद्ध जो समाधि में अविवास नामक धर्म पर्याय में रहे, तो किस प्रकार से गंभीर अविवास में रहे। तो इसमें जो कहा गया, जो गंभीर कहा गया, इसमें काफ़ी गंभीर अर्थ है। तो गंभीर का अर्थ शून्यता के बारे में कहा जाता है। अविवास का अर्थ है प्रति समुत्पाद के बारे में यहाँ व्याख्या की जाती। ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं कि शून्यता है, ऐसे यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। तो जहाँ तक अगर विषय है वो स्वभाव से शून्य है, लेकिन जो विषय है तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। तो जहाँ तक नौवां अविवास है वो एक विषय के बारे में कहा जा रहा है। तो गंभीर अविवास में धर्म पर्याय में समाज में समाहित रहे। रशिकी तोमर नाम ताओ साके फुंगो तथा लायंग साके यांग दिगी। तो इसमें और उन पंच स्कंदों के स्वभाव शून्यता को देखा। तो यहाँ पर भी शब्द जो आता है, तो भी शब्द जो है वो चीनी भाषा में साथ वो शब्द नहीं आता है, जैसा कि संस्कृत और तिब्बती भाषा में है। तो इसको मैंने जब प्राप्त किया, जब इसके बारे में सोचा, तो इसमें ये शब्द मिलता है कि पंच स्कंदों के स्वभाव शून्यता को भी। तो इसमें 2 अर्थ सिद्ध होते हैं। एक अर्थ जो हमारे 5 स्कंद हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। तो जिसको भी पुद्गल कहा गया जाता है तो उसके आधार पर व्याख्या की जाती है, उसको माना गया है। तो जो पुद्गल स्थूल पुद्गल निरात में है, और जहाँ सामान्य तौर पर कहा जाता है, और जहाँ स्कंदों की अगर बात की जाए तो जो जिस प्रकार से स्कंद हमें दिखाई देते हैं उसी प्रकार से सिद्ध हैं, ऐसे मानने वाले भी लोग हैं।
송구도와 तो इसके बारे में हमारे जो सत्यग्राहता के बारे में भी कहते हैं। तो जो भी धर्म है, जो भी स्कंद हैं, वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। 다 우모베 설계 적이요. तो ये जो इस प्रकार के जो गंभीर हैं, जो माध्यमों को बड़े गंभीर विषय बन जाते हैं, तो प्रथम धम्मचक्र उपदेश के समय उसमें पुद्गल निरात्म की बात की गई है। फिर उसके द्वितीय धम्मचक्र उपदेश के समय कि जो भी जिसको भी पुद्गल की संज्ञा दी जाती, जिसकी वजह से तो स्कंदों के आधार पर उसकी जो निरात्म के बारे में व्याख्या की गई है। तो एक अक्षर से, एक शब्द से बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। 가사가 다음에 봐도 마세베 तो इसमें केवल पुद्गल निरात्म की बात ही नहीं, जिसके एक आधार बनता है, पुद्गल निरात्म को बनाकर एक आधार बनता है, उसके आधार को भी यहाँ पर रखा जाता है, अर्थात धर्म निर्वात की भी बात की जाती है। 송진이 이동거다 동니 소주산에 덕시치 풍부간에 풍부가 있었네. 즉 덕시치 여국이 삼바치. 자, 전제 인도 다 소지 풍부다. तो इसी आधार पर कि हमारे रूप जो स्कंद हैं वो स्थूल रूप में समझना चाहिए। उसके बाद 가사 다야. जो पुद्गल की जो बात की जाती है वो हमारे जो विज्ञान है, चित्त, उसके आधार पर उसकी व्याख्या करते हैं कि पुद्गल की संज्ञा दी जाती है। 풍부가 다다장 एने तो जो कि हमारे पांचों स्कंद भी स्वभाव से सिद्ध नहीं है, इसमें तो जिसमें भी स्वभाव से सिद्ध नहीं है, ऐसे हमें समझना चाहिए। नंगाष्टो तो इसका अर्थ बनता है कि पुद्गल निरात्म के साथ साथ धर्म निरात्म की बात की जाती है। अगर आपके चीनी भाषा में अगर प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र में नहीं है तो उसको आपको इसको जोड़ना चाहिए। तो जिसको भी आप पुद्गल कहते हैं, वो भी जिसको भी वे पुद्गल बनाते हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। तो इसको प्रथम धम्मचक्र उपदेश मात्र नहीं, द्वितीय धम्मचक्र उपदेश के समय में भी कि केवल पुद्गल निरात्म के न होकर के धर्म निरात्म के बारे में भी जो व्याख्या की गई है उसको यहाँ गंभीरता से समझना चाहिए। इसके तत्पश्चात बुद्ध के अनुभव प्रभाव से आयुष्मान सात पत्नी बोध सत्व महासत्व आर्य अवलोकितेश्वर से ऐसा कहा, जो कोई कुल रथा कुलपुत्री प्रज्ञाकरंत का वीर चर्या के आचरण के इच्छा उन्होंने के शिक्षा लाने चाहिए, ऐसा कहा बोध सत्व महासत्व आर्य अवलोकितेश्वर ने आयुष्मान सार्वभौम ऐसा कहा, सारे पुत्र जो कोई कुल रथा कुलपुत्री प्रज्ञा पारमिता के गंभीर चर्या के आचरण वाले उन्हें उस प्रकार देखना चाहिए कि कि पंच स्कंद भी स्वभाव से शून्य है। ऐसे समय दस डालें। रूप शून्य, सुनता है रूप है, रूप से सुनता पृथक नहीं, सुनता से रूप पृथक नहीं है। उसी तरह वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान भी शून्य है। शून्यता के जो चार जो अंग हैं उसके बारे में कहा जाता है। तो परीक्षण के साथ बिंदु इत्यादि 남가 리포트 들리기요. 아니 저불을 줘. 예미 경고 된지. 아니 뭐를 줘. 직도 되게 된지 사로 되게다. 된지 뭔가 셔도 와. तो इसमें भी अलग अलग युक्तियां जो दी जाती हैं, एकता और बहुरूपता, उसमें जो शून्यता के चार एक प्रकार से अंग कह सकते हैं, द्वार कह सकते हैं। जैसे रूप शून्य, शून्यता ही रूप है, तो इसको एक विषय अर्थात रूप के आधार पर रख सकते हैं। रूप को यहाँ कहा गया है कि जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं, जो देखते हैं वो हम उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उस जैसे एक प्रकार से उसको स्पर्श कर सकते हैं। और जिन चीज़ों को हम देखते हैं, उपयोग करते हैं, तो इस प्रकार के जो रूप हैं वो कैसे हमें दिखाई देते हैं, वो ऐसा लगता है कि वो अर्थ के रूप अपने आप में सिद्ध हैं। लेकिन जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं फिर उसका जब परीक्षण करें तो वो सिद्ध नहीं होंगे। इसी वजह से कहा गया कि रूप शून्य है, कि रूप जो उसके स्वभाव से नहीं है। तो इसका अगर कहा जाए कि क्या वो बिल्कुल नहीं है, अपने से भी बिल्कुल उसका अस्तित्व नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। स्वभाव से नहीं है, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्वभाव से सिद्ध नहीं है, नाम मात्र से होते हैं।
속 동보 동반이 수소시니 तो रूप शून्य शून्यता ही रूप है, रूप से शून्यता पृथक नहीं है। तो इसके एक आधार, 데 원이 주변 동스 और जिसको भी आप आधार बनाते हैं तो वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा नहीं कहा जाता है कुछ भी नहीं है, ऐसे इस प्रकार की यहाँ व्याख्या नहीं की जाती है। 댄싱 아차긴 즈버게야기 시티니 왜네 원이 주변 동을 했으니 댄싱이 미게 시기야지 तो इसके लिए यहाँ पर जो जो सत्य गिराता है उसको नष्ट करने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो स्वभाव से शून्य है, इसलिए कहा जाता है। इसलिए जो हमारे विषय रूप शून्य है, शून्यता ही रूप है। तो यहाँ पर तो यहाँ शून्यता का अर्थ कुछ चीज़ न होने नहीं कहा जाता है कि कोई भी, इसका अर्थ ये है कि नाम मात्र से जिनको दिया गया, नाम मात्र से जो कल एक प्रकार से कहा गया, तो हालांकि विषय है, वस्तु है, तो उसके आधार पर उसके किस प्रकार से शून्यता को हम कह सकते हैं। तो जो शून्यता 4 की, 16 प्रकार की, 20 प्रकार की, इस अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आप बिना विषय को आधार रख कर के शून्यता को सिद्ध करना चाहें तो वो संभव नहीं होगा, उसके लिए एक विषय की आवश्यकता रहती है। तो रूप ही शून्य है। तो इसमें रूप शून्य, शून्यता ही रूप है। तो इसमें माध्यमिक अवतरण में, तो माध्यमिक अवतरण में कहा जाता है कि तो इसमें जो 4 प्रकार के प्रसंग कहे गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो 4 पूर्व में जो पार प्रसंग कहे थे वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। वस्तुओं के विनाश के कारण बन जाने का प्रसंग, तो जिन चीज़ों को अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो वो उसी प्रकार से प्राप्ति न होना। और कोई चीज़ है एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे से लाभ हानि होती है, लेकिन जब आप परीक्षण करें तो नहीं मिलते, लेकिन एक दूसरे को लाभ पहुंचाते, हानि पहुंचाते। ये तो इस वजह से कहा जाता है कि रूप जो है शून्य है, शून्यता ही रूप है। तो ये जो चीज़ें हैं वो अपने हेतु पर आश्रित होकर के नाम दिया जाता है। और दूसरे वजहों से, हेतुओं की वजह से रूप बना हुआ होता है। अगर मान लीजिए कि अगर जो रूप है उसमें वो स्वभाव से सिद्ध होता तो उसमें परिवर्तन नहीं होता, वैसा का वैसा ही रहना था। इसलिए रूप शून्य है, उसका स्वभाव शून्य है। तो जिनको हम अगर देखते हैं तो वो एक स्वभाव के रूप में है और रूप से हट करके, रूप से शून्यता पृथक नहीं, शून्यता से भी रूप पृथक नहीं है। तो इसलिए जो शून्यता और विषय उनका स्वभाव एक ही है। और जो व्याख्या की जा रही है वो एक विषय के आधार पर, एक विषय के आधार पर, इसके अलावा नहीं कहा जाता। इसलिए कहते हैं कि वो चीज़ एक ही है, एक ही रूपता है, रूप से शून्यता पृथक नहीं है, शून्यता से रूप पृथक नहीं है। तो एक ही विषय के बारे में बात की जा रही है। तो आजकल जो क्वांटम फिजिक्स के बारे में जो व्याख्या करते हैं तो वो काफ़ी इसकी जो व्याख्या है वो गंभीरता से करते हैं। वो कहते हैं कि जो बाहरी जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, वो कैसे हैं। तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि अपने अर्थ के रूप में अपने आप से सिद्ध होती हैं, ऐसा लोगों की मान्यता होती है, मानना होता है। तो हम लोग जो जहाँ तक रूप की बात करें, शब्द की, गंध की, अन्य की, जितने विषय, तो जो विषय हैं तो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार कह, जैसा हम देख रहे हैं उस प्रकार से शब्द से या उसी प्रकार से सत्ता में वो नहीं होते हैं। क्योंकि हमारे जो विचार हैं, जो हमारे मन मस्तिष्क, तो उसी प्रकार से जो परिलक्षित होते हैं। तो जहाँ तक आप चित्तमात्रवादी की
जो विचारधारा के वो कहते हैं कि किसी भी विषय के एक रखने के एक विषय की आवश्यकता रहती है कि हालांकि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार कहा जाता है कि जो चीज़ों को हम देख रहे हैं जिस प्रकार से हमें परिलक्षित हो उसी प्रकार से नहीं होता है। फिर जब इस प्रकार के जब चित्त के हम परीक्षण करते हैं तब हम पता करते हैं कि वो जो वास्तविकता में वो सिद्ध नहीं होते, तब जाकर के जो चित्रमात्रवादी सिद्धांत है तो ये क्वांटम फिजिक्स है वो हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे काफ़ी लाभ होता है। तो इसके बाद उसी तरह से वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान भी शून्य कहा जा रहा है। तो इसके अलावा कहा जाता है कि काल के बुद्ध लोगों ने भी इस पर इनका अभ्यास करके बुद्धत्व की प्राप्ति की है। तो हम लोग जैसे कि आप देखें कि अभी जो हमारे तथागत बुद्ध उन्होंने भी इनका जो अभ्यास किया, शून्यता का अभ्यास किया। तो भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति करने के बाद और जो आत्म है जिसको आधार पर दुख का एहसास होता है, सुख दुख का एहसास होता है, तो वो आखिर क्या है, तो आत्मा कहाँ है, तो हमें कष्ट कैसे होता है, मुझे होता है, तो मेरा शरीर, मेरी आत्मा, तो मैं के आधार पर मेरा, तो ऐसा नहीं है कि मेरा शरीर का है, मेरा शब्द, बाड़ी, चित्त, तो मेरा कहना पड़ता है, तो आखिर मैं कहाँ है। तो फिर जब पूछा जाए मैं कहाँ, तो हम लोग केवल सर खुजलाते हैं, क्योंकि पता नहीं होता। तो जहाँ तक जो तथागत गर्भ के बारे में भी जब बात आती है कि ये तथागत गर्भ क्या है, स्कंदों के आधार पर देखते हैं, तो इसको हम अपने स्कंदों के आधार पर रख सकते हैं कि जो मैं है वो हमारे स्कंद नहीं है, स्कंद मैं नहीं है, मैं स्कंद नहीं है। तो फिर आखिर जो हमारे स्कंद जो मस्तिष्क पर आश्रित है, जो चित्त है, वो है आत्मा, तो वो भी नहीं होती है। तो फिर इस 5 स्कंदों से हट करके भी कहीं आत्मा का अस्तित्व नहीं होता है। तो जहाँ तक मैं की बात करूँ, आत्मा की बात करूँ, तो मैं इसको पकड़े हूँ या वो मुझे पकड़े, तो वो भी हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो आखिर को आत्मा का जो कार्य है, आत्मा जो है वो किस प्रकार से है, या मैं या स्वयं के कहाँ पर है। तो हम लोग कहते तो हैं कि मेरे अंदर, या हम लोग बड़े इसकी ग्राह्यता रहते हैं, लेकिन जब इसका परीक्षण किया जाए तो वो कोई भी स्वतंत्र सत्ता से प्राप्त नहीं होता है। तो हमारे काय, शरीर और चित्त, इन तीनों को अधिकार में रखने वाली इस प्रकार की आत्मा, उसका कोई अस्तित्व प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि हमारे मन है, हमारे काय हैं, हमारे चित्त हैं। और आखिर को इस प्रकार की आत्मा कहाँ है, उसको अगर आप देखें, अगर ढूंढें, तो वो प्राप्त नहीं होती है। और जिस प्रकार से हम विचार जिसको मान करके बैठे हुए हैं, वैसे स्वतंत्र सत्ता में नहीं होते हैं। तो जो क्योंकि इन भावों की परीक्षा किए जाने परमार्थ भावों से व्यवहार में भी विद्यमानता प्राप्त नहीं होती है, अतः लोक में व्यवहार सत्य की परीक्षा नहीं की जानी चाहिए। तो ये माध्यमिक अवतरण में भी कहा गया है कि हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है,
एक दूसरे का लाभ होता है, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, लेकिन स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं। इसको संसार के रूप में अगर कहा जाए, ये सब जब हम परीक्षण के प्राप्त नहीं होते हैं तो यही कह सकते हैं अंत में कि नाम मात्र से हैं। तो इस प्रकार से जब हम आत्मा नहीं होती है तब आपके जो आसक्ति रूपी चित्त है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, सत्यग्राहता का जो चित्त है वो कम हो जाता है। इसलिए हमें इनके बारे में एक प्रकार चिंतन करना चाहिए कि पूर्व में चतुशतक के जो व्याख्या जो इसके श्लोक के बारे में कहा, इसी इन सब से जुड़ा हुआ है कि जो क्लेश के बारे में कहा गया कि क्लेश इसी कहा गया कि क्लेश हमें परेशान करता है, हमें हमेशा एक प्रकार से इस दुखों से बांधे रखता है। तो इनके क्लेशों के मूल कहाँ हैं? तो फिर पता लगता है कि जो मेरी मैं की भावना है, मैं की सत्य जो स्वतः भावना जो आती है, इस वजह से आते रहते हैं। और लेकिन जो मैं की भावना, मेरा की भावना, ये स्वभाव से सिद्ध नहीं होता है, ये हमें जानना चाहिए। तो पूर्व में माध्यमिक अवतरण की जो श्लोक के बारे में कहा, तो फिर धीरे धीरे जब आप अभ्यास इसका करेंगे, जो निरोध सत्य है, सत्य उसको आप धीरे धीरे प्राप्त कर सकते हैं। वो आप जैसे जैसे अभ्यास करेंगे प्राप्त हो सकते हैं। इसमें कहा गया कि तीनों कालों में अवस्थित सभी बुद्ध ने भी गंभीर प्रज्ञा के आश्रय से अनुत्तर सम्यक समुदय अद्वैत को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ प्रज्ञा जो हृदय सूत्र के जो विशेषता है उसके बारे में, तो इसके बाद में जो गते गते पार समगते बोधि सोहा, तो इसमें कहा जाता है कि जाते जाते और फिर एक जाते इतना कि बोधि को आप प्राप्त कर सकें। तो गते का अर्थ भी होता है जाना जाना, पार गते उससे पार और समगते बोधि सोहा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो हमारी शून्यता जो है उसको बार बार आप चिंतन करें और सत्यग्राह्यता की जो चित्त वो धीरे धीरे कम हो और क्लेश जो प्रत्यक्ष रूप हैं वो भी कम होते जाएं और फिर हमारे जो छुपे हुए एक प्रकार से निष्क्रिय जो हमारे क्लेश हैं वो भी नष्ट हों। फिर जाकर के सम्यक जो संवार्ग मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन, भावना, असक्ष, इनको हम प्राप्त करें। फिर धीरे धीरे जब हम जो हमारी सत्यग्राह्यता को जब हम नष्ट करेंगे, फिर इसके बाद सम्यक रूप से पार समगते और बोधचित्त को प्राप्त करना। और उसके साथ साथ इसके लिए बोधचित्त के अभ्यास की भी जरूरत होती है कि जो भी हमारे जो प्रज्ञा पारमिता, 6 पारमिता, 10 इनके जो अभ्यास हैं उसको हम करते रहें और बोधि को प्राप्त कर सकें, ये कहा जाता है। अगर आप शून्यता का अगर आप अभ्यास करोगे तो क्रम से हमारे मन में चित्त में परिवर्तन आ जाता है। तो जैसे कि आप चीनी लोग, आप जब आप प्रार्थना करते कि हमारे जो तीनों कालों के जो दुख हैं, क्लेश हैं, वो नष्ट हों, वो कैसे हों? वो कैसे नष्ट हों? प्रज्ञा रूपी एक प्रकाश ज्वाला उत्पन्न होकर के हों और इसके माध्यम से प्रज्ञा रूपी ज्वाला से हमारे क्लेश नष्ट हों। और वो भी अब आप समारोह का प्रयोग करते हुए उनको एक और फिर जो बोधसत्व हैं उनके जैसा मैं अभ्यास कर सकूं। तो ये जो प्रार्थनाएं हैं वो बहुत ही गंभीर हैं। तो आप लोग इसके प्रार्थना करते हैं तो इसके अर्थ को आपके मन में आना चाहिए और इसका चिंतन करें, भावनामय चिंतन करें, फिर भावनामय प्रज्ञा करें। तो पहले आप जो हमारे 3 जो प्रज्ञा हैं, जो श्रुति, चिंतन और भावना,
इसको मैं अपने आधार पर कह सकता हूँ, मैं अपने अभ्यास के आधार पर कह सकता हूँ कि बचपन से मैंने इनको कंठस्थ किया। जब मैं बचपन में इनको कंठस्थ किया तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता था। फिर धीरे धीरे इनके फिर अपने गुरु लोगों से मिला, उनकी जो बातें हैं उन्होंने व्याख्या की, उसको समझा। तो मेरे गुरु लिंग रिम्पोचे, ठिजान रिम्पोचे, तो ठिजान रिम्पोचे, लमरिम और लोरजोंग, तो उन्होंने मुझे पढ़ाया। तो उसके बाद मुझे बहुत ही लाभ हुआ, बहुत ही फ़ायदा हुई। और फिर उसके अलावा जो अन्य ग्रंथ हैं तो लिंग रिम्पोचे ने मुझे पढ़ाए थे। तो उनकी मेरे ऊपर बहुत ही कृपा रही है। तो भारत में आने के बाद तो एक बार लिंग रिम्पोचे की तो जब शून्यता के बारे में उनसे कहा तो उन्होंने मुझे कहा था कि नमकीन नेंजर्स, तो शायद आप उस प्रकार से एक योग के रूप में बन रहे हैं शायद। तो मुझे भी लग रहा है कि जैसा गुरु ने कहा तो उसी प्रकार से मैं भी मार्ग पे चल रहा हूँ। तो वो सभी संभव हो सका कि पहले उनसे श्रवण किया, चिंतन किया, अभ्यास किया। और जब उसके जितना आप गहराई से जाओगे, जितना आप चिंतन मनन करोगे, उतना ज़्यादा आप उसको अच्छे से समझ सकते हो। जो हमारी श्रुति, चिंतन और भावनामय प्रज्ञा क्रमशः पैदा हो सकती है। मैं अपने अनुभव के आधार पर आप मित्रों को मैं बताना चाह रहा हूँ। तो केवल जो प्रज्ञा पारमिता केवल पाठ करने से संभव उतना उचित नहीं होगा। तो इसके जो अर्थ हैं उनके अर्थों को जानना चाहिए। जो मूल माध्यमिक कड़िका, इनको भी आप समझना चाहिए। जो हमारे रिगलम तर्क की व्यवस्था है उसको भी समझना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे मनोविज्ञान है इनको भी जानना चाहिए। और इसमें भी जो बुद्धि विधि, इसमें जो क्लेश 6 प्रकार से क्लेश और सबव्यापी 5 धर्म, तो ये जो मनोविज्ञान के विषय हैं, ये के गंभीर जो व्याख्या है, इसको अगर आप अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, फायदा होगी। और तो तिब्बती भाषा में, अंग्रेजी भाषा में जो भावना, इमोशन जो शब्द कहा जाता है, तो इमोशन शब्द मात्र से देखा जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं लगती है। लेकिन जो इमोशन या भावना, उसके बारे में जब गहराई में जब जाएंगे तब जाकर के 6 प्रकार के क्लेश, 21 प्रकार से क्लेश और फिर अन्य अन्य जो हमारे हैं, तो तब जाकर के हम भावनाओं को समझ सकते हैं, इमोशन को वास्तविक रूप से समझ सकते हैं। तो आपको अध्ययन करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे चीनी बौद्ध भाई बहन हैं, आप लोगों को अध्ययन करना चाहिए। तो केवल आप ध्यान या भावना करें, इतना मात्र नहीं, तो आप जितना हो सकें कितना चिंतन और श्रवण करें, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद अब प्रश्न उत्तर होंगे। तो आप लोग, तो जो भी आप चाहें, जिस प्रकार से भी आपके पास एक प्रश्न हो, आप हमें पूछें। Question. तो परम पावन जी नमस्कार। तो पहला प्रश्न है कि शून्यता और स्वभाव से सिद्ध शून्यता में कोई अंतर है? 谢谢法王的教诲。那弟子呢，今天想请问一个简单的问题，请问空性和自性空的差异为什么？那这边来讲，看到法王身体健康，那是法王好，不好意思，我再重播一次好了。谢谢法王。
谢谢谢谢。法王好，很高兴再一次聆听到法王的教诲。那三宝弟子呢 ，Vincent 呢，想请教一个简单的问题。那从今天的这个心经的讲授呢，我想知道空性和自性空的差异在什么？就是这个简单的问题。在这边谨祝法王身体健康，正宫康泰，谢谢，扎西德勒，谢谢。这些嘞。 तो ये प्रश्न है शून्यता और स्वभाव से सिद्ध शून्यता में क्या कोई अंतर है? 东北意思的，电信设备可多呢。 तो जब शून्यता के बारे में आप कहते हैं तो चार आर्य सत्यों की व्याख्या के समय 这个样的学的， आप देखें 考了唐布可多呢，送药的。 और इसके बारे में प्रथम धम्मचक्र उपदेश में भी जिक्र किया गया। 现在，哎，东北意思个七的， तो जो शून्यता का जो शब्द है 南北，到考了唐布可多呢，现在七的培养药的。 तो प्रथम धम्मचक्र उपदेश से लेकर के इसका उपयोग होना शुरू हुआ था। 不是我的问题，问让法王感冒。 哦，东北人个团大的，哎呢，多的被送个药的。 और शून्यता के अर्थ के बारे में जहाँ कहा था देखा जाए तो वो स्वतांत्रिक और व्यवसायिक भी कहते हैं। लेकिन फिर इसके बारे में जो गंभीरता के बारे में बात करें तो माध्यमिक दर्शन, तो माध्यमिक दार्शनिकों में तो जो प्रासंगिक और स्वतांत्रिक, तो जो स्वतंत्रों की अगर आप बात करें तो वो कहते हैं नाम मात्र से आरोपित हैं और स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं, अर्थ के रूप में नहीं होते हैं। तो वो स्वभाव से सिद्ध जो नहीं है वो शून्यता के बारे में व्याख्या करते हैं। इस प्रकार से अब दूसरी प्रश्न, 什么问题？ 好。谢谢法王啊！我想这边来讲话，还是请法王这个身体要注意健康。我们现在换第二种，谢谢。尊者吉祥，弟子是王云寿，真的很高兴在这个很殊胜。 तो इनका प्रश्न है कि शून्यता प्रति समुत्पाद एवं प्रति समुत्पाद शून्यता के रूप में कैसे आता है? शून्यता प्रति समुत्पाद एवं प्रति समुत्पाद शून्यता के रूप में कैसे आता है? 东北滇军党，滇军东北军都做出的肯定呢。我到底那弟子想要请问您，就是如何以空性来证成缘起，以及以缘起来证成空性，请尊者。哦，到底哪个是不是的？ तो ये जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है। 我是了的，可不给这个大众自然用的 तो शून्यता का अर्थ की बात अगर कहें कि 切中人。 तो अगर किस चीज को अगर परीक्षण करें वो चीज एक कोई चीज को अगर निश्चित प्रहार कर देना, जो नहीं है ऐसा कह देना, वो एक प्रकार से उच्छेद वाली बात हो जाती है। तो शून्यता का अर्थ यहाँ है कि जिन चीजों को आप देख रहे हैं तो जो वो शून्यता का अर्थ है वो आरोपित है, प्रतिसमुत्पन्न जो है, तो वो बहुत सारे हेतुओं की वजह से बहुत सारी चीजों पर आश्रित होकर के उसका नाम दिया जाता है। इसी वजह से उसको प्रतिसमुत्पन्न भी कहा जाता है। और प्रतिसमुत्पाद का जो शून्यता का वास्तविक जो अर्थ है तो उसे नाम मात्र से आरोपित होना कहा जाता है। और फिर और जब आप कोई चीज आश्रित होकर के जब आती है तो फिर उस समय बिना परीक्षण के तो हमें लगता है कि स्वभाव से सिद्ध है। परीक्षण के आधार पर वो परीक्षण जब करेंगे तब जाकर के हमारे अंदर एक भावना पैदा होती है, समझ आती है। तो जब आश्रित है तो इसका मतलब यही सिद्ध होता है कि उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है।
ten se degi तो जो प्रतीत्य, तो इसका दूसरे पर आश्रित होना, दूसरे का दिल की वजह से होना, तो इस प्रकार के अगर कोई इसको नहीं मानता है, ten jung se jung अगर जो उद्भव जो शब्द आते हैं तो प्रति समुत्पाद कर्म फल के आधार पर अगर इसकी व्याख्या करते हैं 가서 그게 팬은 정에게 배 나와 तो एक दूसरे से अलग अलग उनकी स्थितियां रहती हैं, अलग अलग व्यवस्था रहती हैं। 중시 직전 수양들 직수권의 개보신 대지대주 참여가 야, 다 가져가. तो जो भी चीज़ हैं वो प्रति समुत्पन्न इस प्रकार हैं, ऐसा समझना चाहिए। 高人全部都那个实际了，主要送不得了。 तो तीसरा प्रश्न जो है 天主党特别 कि आधुनिक साधक के लिए क्या क्या 国吧党，肯定 आवश्यकताएं हैं, उसको क्या करना चाहिए। 一个符合现代的佛教的请教法了，谢谢。 등두도 준비 쳐보시잖아. 다 좀더 제수도 쳐봐다. 등두기 쳐봐. तो भगवान बुद्ध के समय के बौद्ध और अभी के बौद्ध में तो उसमें कोई फर्क नहीं है। धर्म का अर्थ है कि हमारे चित्त के आधार पर अभ्यास करना। शरीर जो काय है वो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो जो जहाँ तक आप संवर की बात करें तो उस समय तो चलो ठीक है, हमारे काय की आवश्यकता रहती है, लेकिन जहाँ अभ्यास के करने की आवश्यकता है, शून्यता जैसे अभ्यास करने की जरूरत है, तो वो चित्त से होता है, वो बाहरी आवरण से उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो आज के बौद्ध अगर कोट और सूट पहने और आजकल के ज्ञान को प्राप्त करें, अध्ययन करें, तो मेरे बहुत सारे जो वैज्ञानिक दोस्त हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन उनके मन में बुद्ध चित्त और शून्यता का अभ्यास करते हैं। तो मैं शून्यता का अभ्यास करता हूँ, बुद्ध चित्त का अभ्यास करता हूँ, तो उसके लिए अलग अलग अभिव्यक्ति करनी हो ऐसी जरूरत नहीं है। आपको अलग कोट पैंट सूट पहनना हो ऐसे की आवश्यकता नहीं है। तो आप अपने जीवन चलाने के जो चला रहे हैं उसको आप करते रहो, जैसे भी आप कर रहे हैं करते रहो, लेकिन अपने मन में परिवर्तन करें। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हमारे काय के सुख या फिर दूसरे मन के, तो जो धर्म है वो हमारे मन के बातें होती हैं, क्योंकि हमारे मन में आसक्ति पैदा होती है, डर पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है, फिर उसके प्रकार से हम हतोत्साहित या हमारी जो शारीरिक क्षमता है वो कम होते जाती है। तो इसलिए जो शून्यता को समझने के लिए जो बोध चित्त है, तो आजकल या वर्तमान के समय में के बात करें तो बाहरी जो आजकल का पहनावा है, जो भी कार्य कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है कि आजकल आधुनिक समय में तो आधुनिक वेशभूषा, आधुनिक जो हमारी गतिविधियां हैं, तो इसमें हमें कोई गंभीरता से जो हमारे जो चित्त है उसके बारे में तो ज़्यादा हमें कार्य करने की जरूरत नहीं होती। इंद्रियों के आधार पर जो आधुनिक विचार हैं, आधुनिक जिसको हम आधुनिकता कहते हैं, इसके आधार पर होते हैं। तो इसके लिए अलग से कोई हमें व्यवस्थाएं चाहिए ऐसे की जरूरत कहने की जरूरत नहीं होती है। अगर मान ले कहें कि धार्मिक व्यक्ति हैं तो धार्मिक व्यक्ति होने के नाते अपने कामों को, धंधों को छोड़ दें, ऐसी बात नहीं है। जो भी आप कर रहे हैं वो उसको करते रहना चाहिए। तो धार्मिक व्यक्ति होने का अर्थ यही होता है कि आप जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, जो हमारे चित्त में कमियां हैं, उनको आप नष्ट करें। नेक्स्ट 为秀珠等众以生于三门自传恭敬顶礼，具悲大悲圣观音尊莲足下顶礼，请尊者慈悲我等众。 तो इनका प्रश्न है कि अपने दैनिक जीवन में शून्यता और बोधचित्त का अभ्यास एक साथ कैसे कर सकते हैं। 对于佛法初学者，
如何驱入，将空性与菩提心结合双运而修，让我们与法的距离越来越近。谢谢尊者。공사초라 년세 시규러 동반이당 장주기 쌤 송도 전에 냄스 냄스의 지다이 남. 다 동니 고미야디 아니 년중 삼바삼 전에 탈바전이 삼배 तो शून्यता का अभ्यास केवल जो वैराग्य चित्र मात्र के लिए न, जो हमें बुद्धत्व की प्राप्ति के उद्देश्य बनाकर के अगर करते हैं तो उससे श्रावक के जो बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जब आप शून्यता को आधार बना करके अगर आप अभ्यास करोगे तो इसके वजह से जो हमारे गेय आवरण हैं उसको नष्ट कर सकते हैं। और बोधिचित्त और शून्यता दोनों को साथ के रख रहे युगनद के रूप में अगर आप अभ्यास करते हैं तो इसलिए अगर शून्यता का अभ्यास करना चाहते हैं तो प्रज्ञा संभार करना चाहिए, पुण्य संभार करना चाहिए। तो इसको आधार पर जो तथागत बुद्धि की भूमि अर्थात जो हमारा धर्म का है या फिर या रूप का है, संभोग का है, धर्म का है, तो धर्म का को प्राप्त करने के शून्यता का अभ्यास करने की आवश्यकता रहती है। तो इन दोनों को साथ साथ रख करके अगर अभ्यास करेंगे तो इसलिए स्वयं हित के लिए बुद्ध, दूसरों के लिए का है, ये दोनों प्राप्त हो सकते हैं। तो इसके लिए ही इसको एक जो सच्चे सुनने वाले श्रावक हैं उसको व्याख्या की जा सकती है। 真高兴看到您。我想问一个很基本的问题，因为我 तो कहा जाता है कि श्रद्धा साधक के लिए महत्वपूर्ण है, तो सच्ची श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो सकती है? ये कोई ध्यान साधना करने वाला धार्मिक व्यक्ति के लिए सच्ची श्रद्धा क्या होती है? 然后步步增上，哈，又坚固，又不动摇，哈。 麻烦您慈悲开示，谢谢。 공사초라 년세 시규러 먼저 최버 내 당부시 차천배 인为呢 대바의 신도 개체의 송배 다 대바들 교화매바다 땜부시 계약이 탑식하는 자고이나 다들 대바디 저기 한다 좀더 내 코랑 송문 나신 तो जहाँ तक श्रद्धा की बात करें तो पूर्व में भी कहा, भगवान बुद्ध ने कहा है कि आप परीक्षण करें। अगर आप कारणों को जानकर के प्रज्ञा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से ये आपकी मजबूत श्रद्धा कही जाएगी। अगर आप इसमें श्रद्धा करते रहें, उसके परीक्षण न करें तो फिर धीरे धीरे एक अंधविश्वास जैसा बन जाता है, अंधविश्वास होने की संभावना रहती है। तो अभी तक हम लोग एक प्रकार से अंधविश्वास में रहे हैं, तो अंधविश्वासी हमें बनने की आवश्यकता नहीं है। और जानकर के अगर आप श्रद्धा करें, प्रज्ञा के आधार पर अगर श्रद्धा करते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और जो भी धार्मिक व्यक्ति होगा वो जान करके श्रद्धा करेगा। और खास करके जो बौद्ध जो लोग जो होगा और नालंदा परंपरा को मानने वाला होगा तो पहले किस वजह से है उसकी वजह को समझेगा, कारणों को समझेगा। जो गुरु जो व्याख्या कर रहे हैं तो उनके कहने की वजह क्या है, वो सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, तो उस पर परीक्षण जो कर सके, जांच पड़ताल कर सके। और जो कह रहे हैं उसी प्रकार से अभ्यास करते कि नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग जो जब अपने गुरु पर, आचार्य पर जब आप श्रद्धा करोगे तो वो वास्तव एक श्रद्धा होती है और स्थायी एक प्रकार से आपकी टिकाऊ श्रद्धा होती है। इसके अलावा अगर आप अंधविश्वास के रूप में कि एक गुरु ने कहा है वो ये बहुत अच्छा गुरु है ऐसा अगर कहें तो वो फिर ठीक नहीं होता है। फिर बाद में गुरु भी शर्मसार होते हैं, चेला भी होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको जान करके श्रद्धा करनी चाहिए। 尊者你好，扎西德类，祈愿你能早日来台。 तो अगला प्रश्न इनका है कि आजकल के प्रतिस्पर्धा के समय में बहुत से लोग हैं जिनमें लालच बड़ा है तथा इसकी वजह से कुछ लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं, तो इसे कैसे रोका जा सकता है? 公司做了年些事故了，针对于我自己针对当，最下降切为基础的囊了，我就对下新的切话当。
他收入那些的让些给给城市忙着周围被看起了，得个别他适当，得个别那么的肯定资源呢。但是一的的电中啥个，电人中是，可最近蒙古这个电人用个的不得。 तो ये जो घटना होती है वो बहुत सारी वजह से पैदा होती है। तो लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, लोगों के अलग अलग सोच होती है, तो एक स्वाभाविक बात है, ये स्वाभाविक चीज़ है। तो सभी लोगों का एक जैसा विचार है तो हम नहीं कह सकते हैं। हम लोग आज डेमोक्रेसी में हैं, स्वतंत्रता में हैं, तो लोगों के अपने अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग सोच होते हैं, और लोगों के अलग अलग विचार अगर होते हैं तो उसी प्रकार से तो उनके कार्य भी अलग होते हैं और अपने चाहत के अनुसार से जो कार्य होते रहते हैं। तो ऐसे समय में लोग जो अपने मन को बहुत ज़्यादा एक प्रकार से संकुचित कर लेते हैं और इसको फिर सहन नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा संकुचित हो जाते हैं। फिर इसके बाद लोग आत्महत्या करते हैं। तो ये जो वजह है लोगों की संकुचित सोच की वजह से है। हम लोग के पास बुद्धि है, प्रज्ञा है, तो हमें इसका जब हमारे साथ सामने कोई समस्या हो, कोई चीज़ें अगर हो जाएं तो तुरंत हम अपने मन में विचलित हो जाते हैं। तो ऐसा न करके परीक्षण करना चाहिए। और फिर दूसरी तरफ हम जितने भी जीवधारी हैं उनको अपने परिवार का पड़ोसी मानते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं कि जितने भी आकाश समान जो जीवधारी हैं, वो माँ समान जो जीवधारी हैं, इसके बारे में हम प्रार्थना भी करते हैं। और जो जितने भी जीवधारी, समस्त जीवधारियों के हित के लिए हम प्रार्थना भी करते हैं, करना भी चाहिए। और आचार्य शांतिदेव ने बोधचर्या अवतार में कहा है कि आप स्वार्थ रूप में अगर स्वार्थ चित्त की उपयोग करोगे तो उससे किस प्रकार से नुकसान होते हैं। तो जितने भी दुख हैं वो हमारे स्वार्थी चित्त की वजह से आते हैं, जो भी सुख हैं वो परहित की वजह से आते हैं। तो इसलिए स्वयं और पर के जो दुखों को अगर आप जब तक आप ठीक से नहीं समझेंगे तब तक आप यहाँ कितने भी सुखी क्यों न रहें, फिर भी आप दुखी जैसे ही रहते हैं। तो फिर जब हम परेशान होते हैं तो विचलित बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आत्महत्या पर उतारू हो जाते हैं। तो हमारे अंदर स्वयं जो आत्मग्राहता तो है ही है, उसके अलावा भी जो हमारे सोच विचार वो संकुचित हो जाती है। इस वजह से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो जो बोधसत्व लोग हैं तो वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि वो दूसरों का हित कर रहे हैं तो वो भी आत्महत्या कर लें क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऐसे कार्य, ऐसा तो नहीं करते हैं। वो हमेशा यही करते हैं कि लोगों को प्रेम की बातें कहें, लोगों का हित कर सकें। कभी भी ऐसे बोधसत्व लोग कभी भी वो विचलित नहीं होते हैं। इवन यहाँ तक कि जो नीचे लोग हैं, जो कमजोर हैं, उनके लिए करुणा पैदा करते हैं, उनके लिए स्नेह पैदा करते हैं। तो अगला प्रश्न कि एक नया बौद्ध आज के इस उथल पुथल के दौर में अभ्यास कैसे कर सकता है? तो धर्म की बात जहाँ तक करें तो पूजा पाठ या फिर और जो करते हैं वो एक सामान्य बात है। तो वास्तविक धर्म की अगर अभ्यास की बात करें वो प्रेम, करुणा, मैत्री, शून्यता का अभ्यास करना, ये वास्तविक धर्म का अभ्यास है।
वास्तविक धर्म अभ्यास तो वही है। तो पूजा पाठ मंत्र जाप करना इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो इसलिए बोधचित्त और शून्यता इन दोनों को अगर साथ में रख कर के कुछ आप पूजा पाठ भी अगर करें तो वास्तव में वो धर्म का एक अंग बन जाता है। और शून्यता और धर्म और बोधचित्त का अभ्यास ना हो और फिर देवी देवता इष्ट देव की आप प्रार्थना करें तो वो धर्म का एक प्रकार से सही रास्ता नहीं बनता है। इसके अलावा बहुत सारे तो इसके अलावा अगर उल्टा अभ्यास करेंगे तो वो पाप ही उससे लगेगा। तो धर्म का अभ्यास करने का अर्थ है अपने चित्त का परिशोधन करना है, फिर इसके अपने मन को अच्छा रखना, चित्त को अच्छा रखना। तो हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि किस प्रकार से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। ऐसा विचार रखोगे तो आप खुले विचार वाला व्यक्ति बनेंगे। कोई एक वजह हो जाए तो उससे क्रोध हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अभ्यास करोगे तो शायद संभव तुरंत आप क्रोधित नहीं होगे, क्योंकि सभी जीवधारी यही चाहते हैं कि उनको सुख मिले, दुख न मिले। तो अगर सभी ऐसा विचार करेंगे तो शायद फिर एक दूसरे के प्रति क्रोध भी नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति हमें बैर भी नहीं होगा। क्योंकि ये भी जानना चाहिए कि जितने भी धर्म हैं, वस्तुएं हैं, वो प्रति समुत्पन्न हैं। इसके बारे में अगर जितना ज़्यादा आप चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, उतना ही आपको लाभ होगा। 亲爱的法王您好，我是台湾职棒吉祥。 तो इनका प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए क्या त्रिशिक्षा, शील, समाधि, प्रज्ञा का अभ्यास करना जरूरी है या कोई इनके बिना भी बौद्ध धर्म का अभ्यास कर सकता है? 对这个部分来说，我们会觉得说会不会有一点困难？如果说我们觉得有些困难的话，还有没有其他的方法可以帮助我们一样见识增上，能够成就佛道？谢谢。 公司出了，您是许久了，我这南区的老中几句，引进民籍，确实公司人百姓的两是两个什，原来得到这样的女把没白呢，的南区两是两个他些新白人呢。 그 대선 공수 제야리 그 자치로 나서 이거로 봐. तो जहाँ तक जो श्रुति, चिंतन और भावना, इनको अगर आप अभ्यास करोगे तो वो आप जो भी आप ग्रंथों का अध्ययन करना चाहो उसको आप कर सकते हो। तो इससे आपकी सोच विचार जो है, माफ करना, यहाँ पर शील, समाधि, प्रज्ञा नहीं, जो हमारे चिंतन और जो श्रवण, चिंतन और जो भावनामय प्रज्ञा है उसका अभ्यास करना जरूरी है क्या, ये प्रश्न है। तो जैसे कि बुद्ध हैं, तो बुद्ध का अर्थ क्या है? धम्म की बात की जाए तो धर्म क्या है? निरोध सत्य है तो निरोध सत्य क्या है? तो इसको हमें एक पहले तो आप इसको संक्षेप में इसके विचार करें, चिंतन करें, फिर उसके बाद बुद्ध धम्म संघ इनके शरण में जाते हैं। क्रम से अगर आप अभ्यास करते हैं, फिर इसके बाद श्रुति, चिंतन और भावनामय प्रज्ञा पैदा करते हैं। और तो जहाँ तक तो श्रुति, चिंतन और भावना, ऐसा नहीं है ग्रंथों का अध्ययन करें तभी करें। आप छोटे जो भी अध्ययन कर रहे हैं उसमें सभी में ये उपयोग हो सकती है। तो आप छोटे ग्रंथों, कम अध्ययन, उसमें भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप तिब्बत के अन्य ग्रंथों को देखें तो कुछ तो ऐसे भी हैं, बहुत छोटे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो तिब्बत में जो थुलिंग जोवो जी की, तो वहाँ उन्होंने कहा है कि वहाँ पर उनसे अनुरोध किया, अत्यंत दीपांकर श्रीगान से कहा गया था कि आप बहुत ज़्यादा नहीं, संक्षेप में व्याख्या करें। तो उन्होंने जो बोधिपथ प्रदीप संक्षेप में उसकी व्याख्या की थी। जैसे कि हम लोग प्रज्ञा पारमिता सूत्रों की अगर बात करें तो उसमें अगर बृहद रूप में करें तो उसमें लाख सूत्र, फिर उसके बाद 8 सूत्र, फिर 20,000 सूत्र, 8,000 सूत्र।
쇼로가 찍다가 तो एक श्लोक के माध्यम से ही हम उसको समझ सकते हैं। तो हमारे जो भी चिंतन, जो श्रुति चिंतन और भावनामयी के आधार हैं, तो पहले आप उसको संक्षेप में सुने, चिंतन करें। इस प्रकार से करेंगे तो अच्छा होगा। फिर धीरे धीरे आप छोटे से शुरू करें, फिर और गंभीरता से और बढ़ाता, दायरे को और बढ़ाते जाएं। अगर अपने दायरे को बढ़ाओगे तो आसान सिद्ध होगा। तो जरिम्बुचे का जो प्रधान त्रिविध मार्ग क्रम और जहाँ तक जो महामार्ग क्रम संक्षेप है, वो भी इसमें आपकी जो समझ है और जो आदत है, अगर धीरे धीरे आपको उसमें बन जाती है, फिर उसके बाद लम्बरे जो बड़े ग्रंथ हैं उसको पढ़ना चाहिए। फिर इसके अलावा चासिटिक सिंह जो माध्यमिक और सुभाष बच्चन इत्यादि को अगर आप पढ़ सकते हैं, ऐसे पढ़ना चाहिए। तो क्रम से पढ़ना चाहिए। अगर आप शुरुआत में कुछ भी नहीं जानते हो, ज़्यादा नहीं जानते हो, तो उसको अगर आप पढ़ोगे तो फिर ठीक नहीं होगा। तो उदाहरण के रूप में मान लीजिए कोई अंकुर भी निकलता है, तो अंकुर भी एक छोटा ही होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होकर जाके वृक्ष बनता है। उसी प्रकार से हमारा ज्ञान भी है। शुरुआत में 亲爱的法王，扎西德勒，弟子琼云，谢谢 तो 你， इनका प्रश्न है कि 谢谢你，法轮常转，法体安康，长命百岁。 एक शिक्षक या गुरु पर निर्भर होने के बजाय विभिन्न परंपराओं में विभिन्न गुरुओं पर निर्भर रहना ठीक है कि नहीं? 请问，在这样的一个时代，依止一个教派、一个善知识比较好，还是依止多种不同教派、多位善知识比较好？谢谢您。 我呢公司出嚟睇了교보패야 다 뉴도 집균난 투레기 तो इन्होंने अनुरोध किया कि परम पावन जी ताइवान में जल्दी पधारें। 추기 마와다 먼저 때나데 야이나 옛날 찍거나 때마다 야이나 तो ये आपके विचारों पर आधारित है, आपकी इच्छा पर आधारित है। कुछ लोग तो जो अगर बहुत सारे गुरुओं पर जो आश्रित होते हैं, अगर आश्रित होते हैं तो उनके अलग अलग गुरुओं के अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग ज्ञान होता है। जैसा कि मैं अपना उदाहरण दूं, लगभग 20 के आसपास मेरे गुरु रहे हैं। तो उनसे अलग अलग हमको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, अन्य अन्य दर्शन की प्राप्ति हुई है। और अगर मान लिया आप अलग अलग गुरु को आश्रित होते हैं, गुरु आपस में एक दूसरे से थोड़ा दूरियां बनाकर रखते हैं, तो आप में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग क्या कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं है। आप किस पर आश्रित हैं, ये आपको ध्यान देना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात है कि जो भी आचार्य है, जो वास्तविक आचार्य है, वो हमारे ग्रंथ हैं, और जो उसके अर्थ हैं, वास्तविक गुरु तो हमारे शास्त्र होते हैं, सूत्र हैं। और कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ गुरु जो ग्रंथों को नहीं अच्छे से समझते हैं, और वो ये कहते हैं कि मेरे शिष्य हैं। तो एक प्रकार से एक ऐसा प्रतीत होता है कि वो आसक्ति, तृष्णा पैदा एक तरह की कराते हैं। तो आप अपने खुद विचार रखें, आप खुद चिंतन करें अपनी सोच विचार के आधार पर कि आप जितने भी गुरु हैं उन पर आश्रित हैं, और उनको आप फिर सुने। तो फिर आप गुरुओं लोगों के फिर वो अच्छा है, ये अच्छा है, उनके प्रति ये चीज़ें नहीं देखना, उनसे तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। कि आप देखो मिलेरपा कहानी को देखें, मरपा लोत्साबा, तो उन्होंने उन पर आश्रित रहे, एक गुरु पर आश्रित रहे।
취규 자면에 तो आजकल अलग अलग धर्म परंपराएं हैं, अलग अलग। 지기산에 취규 자면들이 슈토로 तो ये गुरु से भी ये अलग अलग परंपराओं को आप सीख सकते हैं। तो मैं अपना उदाहरण दूं, साक्या, काग्यू, निंगमा, 길로 गेलुक। 가다에네 왜 디리게 담보 하랑네 다 차상 토요래 तो इन सभी के उपदेश मुझे प्राप्त हुए हैं। कभी तो एक गुरु से प्राप्त हुए, कुछ चीज़ें हमें दूसरे गुरुओं से प्राप्त हुए हैं। तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है, आप कितने भी गुरु रख सकते हैं। तो आपके आदत, आपकी इच्छा, आपकी ज़रूरत, उसके आधार पर आपको अभ्यास करना चाहिए। 취규 망 톱톱 가서 톱셔도 이득이 베심규로 그게 패야지는 요나 디버리 अगर आपको बहुत सारे गुरुओं से लाभ हो रहा है तो अच्छी बात है। 그러면 차이되지는 왜 나조도 콘소션이 되게 차다 लघु मारो और अगर अच्छा गुरु होगा तो मैं और वो ऐसी बातें नहीं करेंगे, वो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप किससे सीखना चाहते हैं, क्या करना चाहें। 顶礼尊者法王吉祥如意圆满哲系的类佛弟子今天想要请教，许多人说佛学 तो इनका प्रश्न है कि बहुत लोगों ने मुझसे कहा है कि धर्म निरपेक्ष बनिए, अतः मैं धर्म निरपेक्ष का अभ्यास कैसे कर सकती हूँ। 感恩尊者。 저는 공사철 년세 쉬기로天上没忙不的四个度，但出入日美讲呢，약식당 상식에 있는데四个度，可是出入日美的结果呢，日美参与不的可能结果呢。 데려봐 가다에네 그런 거 아주 좀더 차샤나 तो उदाहरण के रूप में कि अलग अलग सिद्धांत के हैं, 오마베 좀더 나시기 좀더 메자마다 이거 स्वतंत्रिक, जो कि चित्रमाती, माध्यमिक, व्यावसायिक, तो हम सभी इनको पढ़ते हैं। तो इसमें अंतर क्या क्या है, हम लोग सभी लोग क्या कह रहे हैं, अपनी व्याख्या कैसे कह रहे हैं, हम सबको पढ़ते हैं। तो इससे अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए इससे लाभ होता है। तो इससे अलग अलग गुरु लोगों से हम लोग शिक्षाएं प्राप्त करते हैं, उपदेश प्राप्त करते हैं। तो ये अपने ऊपर आश्रित है, अपने ऊपर निर्भर करता है। अगर आप इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं तो फिर ठीक नहीं होता है। तो बहुत सारे गुरु और आचार्य हुए हैं कि बहुत सारे गुरुओं से उनको लाभ हुआ, ऐसे भी लोगों का एक इतिहास रहा है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप ऐसे अन्य अन्य परंपराओं से भी सीख सकते हैं। 在我的过去这些年当中见过你好几次，在国外，在印度。刚刚看到你在荧幕上现出的时候呢，我还是挺激动的。在这里呢，有个问题想请教一下。 तो इनका प्रश्न है कि अपने दैनिक जीवन में गुस्सा एवं दुखी होने से कैसे बच सकती हूँ। 要修安忍，但是呢，佛法修持的时候，在团体的队伍当中呢，难免会经常会很多人会生气、愤怒。碰到这种情形的时候，在安忍上要怎么下功夫？请法王尊者开示，谢谢。 공사철 그디 탐마직 시초가지. 근데 코너스에 आज का यह अंतिम प्रश्न है। तो अक्सर धर्म का अभ्यास करते हैं, धैर्य का अभ्यास करें। तो दैनिक जीवन में जो गुस्सा है वो आसानी से पैदा हो जाता है, दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे समय में धैर्य का अभ्यास कैसे करें, शांति का अभ्यास कैसे करें। तो जहाँ तक दुख के बुराइयाँ, शांति का लाभ, तो ये जो विचार है वो हमारे ज़्यादातर जो क्रोध है वो स्वार्थी चित्त की वजह से आते हैं। तो जो बोधचर्या अवतार है उस ग्रंथ को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसका अभ्यास करते हैं तो 6वें अध्याय में शांति पार्वता वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
这是这样子居住被是经济民系的建议呢被是主要的तो जो बुद्धचर्या अवतार है वो चीनी भाषा में है, तो उसको आप पढ़ सकें तो आप अपने पास रखिए, और जब भी आपका मन विचलित हो तो उसको आप पढ़ें। जो 6वां अध्याय है, 8वां अध्याय है, उसके बाद उसको पढ़ें, इसके बारे में फिर चिंतन करें। अगर आप ऐसा करते हैं निश्चित रूप से क्रोध को कम करने में आपको लाभ होगा। तो मैं परम पावन जी को धन्यवाद देता हूँ। तो आज जो जिस प्रवचन से जो पुण्य प्राप्त हुआ है वो विश्व में शांति आए उसके लिए भी उसका अनुमोदन करता हूँ। तो लोगों को जो सुख की प्राप्ति हो सके, लोगों को लाभ मिले। तो हम सभी लोग अपने मठ की तरफ से, भिक्षुओं की तरफ से, जैसे सभी तरफ से, जिसकी हमारे इस दुनिया में सुख शांति आए, बौद्ध धर्म की वृद्धि होती रहे। और खास करके परम पावन जो 14वें दलाई लामा जी को दीर्घायु की प्राप्ति हो, और जो के हजारों वर्षों तक जीवित रहें। तो यह भी जो प्रार्थना है परम पावन जी के दीर्घायु के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो जितने भी जो परेशानियां हैं, सभी लोगों के जितने भी परेशान हैं वो सभी दूर हों और सर्वज्ञता को प्राप्त करें। कोई भी हो, भिक्षुरी, उपासक उपासिका, सभी लोग बुद्धत्व की प्राप्ति करें। तो इसके अंत में बुद्ध चित्त का उत्पाद कराऊं, ऐसा मेरा। तो अक्सर मैं जब मैं प्रवचन देता हूँ तो बुद्ध चित्त का उत्पाद जरूर करता हूँ। तो जो अनुष्ठान है बहुत ज़्यादा जो बड़ा उसका अनुष्ठान नहीं है, त्रिरत्न की जो सरल है उसकी व्याख्या करता हूँ। तो हम लोग साथ साथ इसका पाठ करेंगे और हमारे समक्ष तथागत बुद्ध विराजमान हैं। और इसके अलावा अन्य भिक्षु अरहत जो और नालंदा परंपरा के अन्य शिष्य और अन्य जितने भी आचार्य हैं वो यहाँ पर विराजमान हैं। और हमारे आसपास भी जो भी जितने भी जीवधारी हैं वो सभी यहाँ पर विराजमान हैं। तो जो यहाँ बोधिचित्त संबर है उसकी दीक्षा अगर
स्वयं का हित करना चाहते हैं तो बोध चित्त के अलावा दूसरा कोई अभ्यास नहीं है। दूसरों का हित भी करना चाहते हैं तब भी बोध चित्त के अलावा दूसरा कोई अभ्यास नहीं है, ऐसा विचार करना चाहिए। तो इसलिए जो हमारे पूर्व के गुरुओं ने भी कहा है कि अगर बोध चित्त का अभ्यास करेंगे तो जितने भी हमारे पाप हैं वो इसकी वजह से नष्ट होते हैं। जो भी पुण्य का संचय करते हैं तो बोध चित्त के संभव हो सकते हैं। तो सबसे अच्छे जो हमारे उपाय हैं वो बोध चित्त हैं। और जन्मों जन्मों तक सुख रहने के लिए बोध चित्त ही है। और प्रार्थना में कहा जाता है कि जब तक आकाश स्थित है और जब तक संसार स्थित रहेगा तब तक मैं भी संसार में रह कर के दुख जगत के दुखों का नाश कर पाऊं, ऐसी प्रार्थना है। तो ऐसे जब प्रार्थनाएं करते हैं तो ये बहुत बड़ी परिधान बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं बन जाती हैं। तो ऐसे ही अगर प्रार्थनाएं रखें, ऐसे विचार रखेंगे तो हमारी जो एक अभी की जो समस्याएं वो शायद इतनी ज़्यादा कठिन दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि हमारे जो विचार है वो समस्त जीवधारियों जगत के सुखों के लिए है। कि जितने भी जीवधारी हैं उनका मैं मदद करूंगा। और जगत के बुद्धत्व को प्राप्त कर सकूं इसके लिए मैं उत्तम मनोरथ बोध चित्त की चर्या करता हूं। तो इस प्रकार से बोध चित्त का अभ्यास हम करेंगे। तो जैसा कि पूर्व में कहा कि 2600 वर्ष पहले हुए तथागत बुद्ध हमारे जो प्रार्थना के अनुसार यहाँ पर विराजमान हैं। तो अगर आप श्रद्धा के आधार पर रखोगे तो सारे के सारे हमारे आसपास ही होते हैं। और हम सभी भगवान बुद्ध के शिष्य और आर्य अवलोकितेश्वर मंजूश्री, तो इनके शिष्य हैं, बोधिसत्वों के शिष्य हैं। और हमको जो शरीर जो उसके अलावा आचार्य नागार्जुन अन्य जो आचार्य उन सभी हमारे समक्ष हैं, उनके समक्ष में बोध चित्त का उत्पाद करके उनके आचरण कर रहा हूँ। और जैसा कि उन्होंने अभ्यास किया है मैं भी उसी प्रकार से अभ्यास करूँगा। तो आप 2 मिनट के थोड़ी देर के लिए आप शून्यता को ध्यान में रखते हुए बोध चित्त का अभ्यास करें। शून्यता को साथ रखकर बोध चित्त का अभ्यास करें। तो अभी मैं आपको धर्म उपदेश देने वाला उपदेशक हूँ। और जो आचार्य है वो हर रोज शून्यता का दर्शन, बोध चित्त का अभ्यास किस प्रकार से अभ्यास जो करते हैं उसी प्रकार से मैं भी करूँगा। ऐसी आपको प्रार्थना करनी चाहिए। आपको मन से अपने अच्छे मन से एक प्रतिष्ठा करनी चाहिए, एक प्रकार से दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि मैं भी उसी प्रकार से अभ्यास करूँगा।
अगर आप हर रोज इसका अभ्यास करेंगे, चिंतन करेंगे, 导师这个也没意思过来活动，这是三节就是三节说他有，他能大概现在就是这准备来着呢，见面准备是那要我们就知道啥，老下到碰过的，其他的人也话的，这些他就是那道理，啊，这其他种这边第四条就对，这俄说没说这样对，这那路是这边没就条就对，是能讲是这个，这个是举行，这他们这研究的主要是基地，这你们东西身边的话小。 तो यहाँ पर बुद्ध चरित्र अवतार से कुछ प्रार्थना है। तो मैं भी हर रोज इस बोध चित्त का अभ्यास करता हूँ और अगर आप भी उसी प्रकार से प्रार्थना करूँगा, ऐसे अगर आप इस प्रकार के अगर आप मन बनाते हैं, इस प्रकार के आप सोच रखते हैं, तो जिस प्रकार से हमारे आचार्य अभ्यास करते हैं मैं भी उसी प्रकार से अभ्यास करूँगा, तो निश्चित रूप से जो हमारे त्रिकाय हैं वो प्रत्यक्ष रूप से आप भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आकाश समान अनंत जीवधारी हैं उनके हित में करूँगा। तो इस प्रकार से अगर आप अभ्यास करेंगे तो इसमें जो देवता और गंधर्व असुर सभी उसकी प्रार्थना करें, उसी प्रशंसा करेंगे। तो एक बार अगर आप इसके बारे में चिंतन कर लें, लाभ हो जाए, तो वो संभव नहीं होगा। आपको इसके बारे में हर रोज चिंतन करने की जरूरत है। मुझे ही आप देख लीजिए, तो मैं अभी तक इनके बारे में चिंतन करता आया हूँ, तो इससे हर रोज हर वर्ष इससे लाभ होता है। 谢谢谢谢谢谢法王。谢谢法王，我们再次以最热烈的掌声，谢谢法王。 感谢法王不辞辛劳的说法，那全体一起起立。तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर प्रवचन समाप्त होता है। 法体安康。挥手挥手，向法王示意，期待下次再相逢，期待下次的讲经说法，大家可以共谋法喜，共沾法喜，共沾法益。谢谢大家，谢谢法王。 来，谢谢，我们再给国王欢呼一下，扎西德勒，扎西德勒，扎西德勒，谢谢台湾的百姓，我们展现一下我们的热情，扎西德勒，扎西德勒，扎西德勒，扎西德勒，我听不到。 扎西德勒，扎西德勒，扎西德勒，扎西德勒。Thank you， 谢谢谢谢谢谢，谢谢谢谢法王。 सभी का धन्यवाद। यहाँ समाप्त होता है। 下次再相逢。谢谢法王的分享，谢谢法王的传授，谢谢。谢谢谢谢，谢谢。 好，今天上午的法会圆满，下午2点30分，我们要来进行第2场心经除障修法。